नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि जनवरी 2024 कैसा होगा, हमारे क्या सपने और इच्छाएं हैं और क्या यह वर्ष पिछले वर्ष से अधिक पूर्ण होगा। आज की खबर यह है कि वीडियो अगले 20 दिनों के लिए एक व्यापक राशिफल प्रदान करेगा, साथ ही कुछ उद्देश्य भी प्रदान करेगा जिन्हें आप जनवरी में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि आपका काम 100% पूरा होगा। अब आइए चर्चा करें कि जनवरी 2019 में क्या उम्मीद करें। इसका आपके व्यवसाय, नौकरी, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति और वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संपूर्ण राशिफल जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हमारा विनम्र अनुरोध है कि महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ कमेंट करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महाराशिफल। यदि 9 ग्रह मजबूत हैं, तो इसका मतलब है कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। हालांकि यदि हमारे 9 ग्रह कमजोर हैं, तो हमारे सभी प्रयासों में बाधाएं आएंगी और हमारे ग्राहक असंतुष्ट होंगे। अब हम कुछ ऐसी आदतों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको कमजोर करती हैं, और अगर आपने इन्हें नहीं सुधारा तो ये आपकी खुशियों को बर्बाद कर देंगी। इन आदतों पर ध्यान दें। सबसे पहले, तनाव का स्तर चाहे जो भी हो, कभी भी किसी पर चिल्लाएं या कठोर बात न करें। सौम्य और प्रेमपूर्ण तरीके से बोलें। दूसरे, देर तक जागने और सूर्योदय के बाद उठने से बचें। तीसरा, अपने परिवेश को अव्यवस्थित करने से बचें। यह एक बुरी आदत है जो आपके नवग्रहों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। चौथा, अपने घर के अंदर और बाहर हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो नवग्रह आपका साथ नहीं देंगे। अंत में, अपने बालों को गंदे हाथों से छूने से बचें। कई लोगों को यह आदत होती है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ऐसा न करें। इसके अतिरिक्त, यदि आपके घर में टेबल, घड़ी या दर्पण जैसी टूटी हुई वस्तुएं हैं, तो वे आपके नए ग्रहों को खराब कर सकते हैं, इसलिए उन्हें हटा देना सुनिश्चित करें। यदि आप इन आदतों को सुधार लेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। भाग्य आपका साथ देगा और सब कुछ आपके लिए ठीक हो जाएगा। आने वाले दिनों के लिए अभी से तैयारी शुरू करें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उनके लिए काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। आपकी किस्मत बेहतर के लिए बदल जाएगी। रास्ते में आप नए दोस्त बनाएंगे और आपकी प्रगति में बाधा डालने के लिए बाधाएं उत्पन्न होंगी। लेकिन पीछे मत हटो, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखें, क्योंकि कुछ हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। यदि आप इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तो आप जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलेंगे। यदि आपको कोई ऐसा अवसर मिला है जहां आप थोड़े से प्रयास से चीजों को पूरा कर सकते हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप भगवान द्वारा दिए गए आशीर्वाद का उपयोग करें और अपने घर की स्थिति में सुधार करें। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस अवसर को न चूकें, मेरे बेटे। आपके दोस्त आपको कहीं जाने के लिए कितना भी मनाने की कोशिश करें, चाहे कितने भी लोग आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करें, उनकी बातों पर अपने कान बंद कर लें और उन्हें नजरअंदाज कर दें। इस माह को केवल अपने लक्ष्य को पूरा करने में समर्पित करें। इसके बाद आप प्रचुर आशीषों से भरा जीवन देखेंगे। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। समय के साथ आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, लेकिन आपको अंदर से सक्रिय और तैयार रहना होगा।
यदि आप अपने मन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर लें और उसके लिए समर्पण भाव से काम करें तो वह हासिल हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप किसी विवाद या कानूनी मामले में शामिल हैं तो उन्हें संबोधित करने का यही समय है। सुलह की प्रबल संभावना है। आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी, लेकिन आपको आत्मसंयम रखना होगा। कुछ चीजों के लिए बल या क्रोध की नहीं, बल्कि प्रेम, संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। इन गुणों को अपनाकर बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। हाँ, जो कुछ तुम चाहोगे वह पूरा होगा। अब मेरे दोस्तों, आइए अपना ध्यान जनवरी महीने के लिए आपके राशिफल पर केंद्रित करें। दोस्तों, आने वाले दिनों की शुरुआत आपके लिए काफी रहेगी। लंबे समय के बाद मेरे दोस्तों, आप अंततः एक अनुकूल अवधि का अनुभव करेंगे। आपके जो भी काम होंगे वे आसानी से पूरे हो जाएंगे, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। पहले छोटे छोटे कामों के लिए भी अथक परिश्रम करना पड़ता था। इसके अलावा यदि आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में कठिनाइयां आ रही हैं, तो अब खुद पर विचार करने का समय आ गया है। यदि आप आत्मनियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपके रिश्ते की वर्तमान स्थिति खराब हो सकती है। अपने शब्दों पर ध्यान रखें और एक दूसरे पर भरोसा करें, क्योंकि आपने जो दोस्ती बनाई है, अगर उसे निभाया नहीं गया तो वह टूट सकती है। एक बार दूरियां बढ़ने के बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए इस दौरान आपको अपनों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपको बस यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपके और उनके बीच की दूरी मधुर हो। दफ्तर में राजनीति से सावधान रहें, क्योंकि जो आपसे ईर्ष्या करता है और आपसे आगे निकलना चाहता है, वह परेशानी खड़ी कर सकता है। अपने परिवेश और अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर ध्यान दें। व्यापार से जुड़े लोगों को अगले 10 दिनों तक छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी खुशियों में बाधा बन सकती हैं। धैर्य रखें और किसी भी वित्तीय असफलता से बचने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कागजात सुरक्षित रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने प्रेम जीवन में कुछ दोस्तों के कारण होने वाली गलतफहमियों से सावधान रहें, जो आपकी खुशियों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। उन लोगों से सावधान रहें जो आपका सम्मान नहीं करते और केवल अपना फायदा चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सुझाव न लें, क्योंकि वे केवल आपको कष्ट में देखना चाहते हैं। सोच विचार कर निर्णय लें। अपने करियर में तनावपूर्ण समय के दौरान अपनी इंद्रियां खुली रखें और शांत रहें, यह जानते हुए कि प्रतिकूल परिस्थितियां आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जी हाँ, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी मेहनत की जरूरत पड़ेगी और आपको जो सफलता मिलेगी वह कहीं ज्यादा बड़ी होगी। अगले 24 घंटों के भीतर व्यावसायिक निर्णय दिल की बजाय दिमाग से लेने की सलाह दी जाती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को करियर में उन्नति और आय में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। छात्र अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और खुशी का अनुभव करेंगे। अपनी किस्मत को चमकाने के लिए फिरोजा रंग को अपने कपड़ों या एक्सेसरीज में शामिल करने की सलाह दी जाती है। यह रंग स्पष्टता और रचनात्मकता से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त सुखदायक रंगों को अपनाने से सौभाग्य को बढ़ावा मिलेगा और सहज क्षमताओं में वृद्धि होगी। बजट का पुनर्मूल्यांकन करने और अपरंपरागत निवेश के अवसरों का पता लगाने की आवश्यकता के साथ वित्तीय मामलों पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। लीक से हटकर सोचने से कोई वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी किसी भी नकारात्मक गतिविधि में शामिल न हो जिससे ईश्वर क्रोधित हो। वीडियो में बताए गए समाधानों का पालन करके कोई भी सुखद भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। माता दुर्गा और माता कालिका जी के आशीर्वाद से आर्थिक लाभ और मनचाहा उपहार प्राप्त होगा। दूसरे लोग आपकी प्रगति के गवाह बनेंगे।
अगले 24 घंटों में पारिवारिक मसले आपसी सहमति से सुलझ सकते हैं। घर के रखरखाव या बदलाव के संबंध में चर्चा से तत्काल परिणाम नहीं मिल सकते हैं। सलाह दी जाती है कि दोस्तों के साथ टकराव से बचें और नए संपर्क बनाने से बचें। वादे करते समय अपनी क्षमताओं पर विचार करें। बिजनेस में खुद को साबित करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। कामकाजी महिलाओं को परिवार और व्यवसाय में संतुलन बनाने में संघर्ष करना पड़ सकता है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए सुव्यवस्थित कार्य वातावरण रहेगा। वैवाहिक झगड़े सुलझेंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंध विकसित होंगे और नए लव पार्टनर मिल सकते हैं। हालांकि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कड़ी मेहनत के कारण यह कमजोर हो सकता है। जी हाँ, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी मेहनत की जरूरत पड़ेगी और आपको जो सफलता मिलेगी वह कहीं ज्यादा बड़ी होगी। अगले 24 घंटों के भीतर व्यावसायिक निर्णय दिल की बजाय दिमाग से लेने की सलाह दी जाती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को करियर में उन्नति और आय में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। छात्र अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और खुशी का अनुभव करेंगे। अपनी किस्मत को चमकाने के लिए फिरोजा रंग को अपने कपड़ों या एक्सेसरीज में शामिल करने की सलाह दी जाती है। यह रंग स्पष्टता और रचनात्मकता से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त सुखदायक रंगों को अपनाने से सौभाग्य को बढ़ावा मिलेगा और सहज क्षमताओं में वृद्धि होगी। बजट का पुनर्मूल्यांकन करने और अपरंपरागत निवेश के अवसरों का पता लगाने की आवश्यकता के साथ वित्तीय मामलों पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। लीक से हटकर सोचने से कोई वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी किसी भी नकारात्मक गतिविधि में शामिल न हो जिससे ईश्वर क्रोधित हो। वीडियो में बताए गए समाधानों का पालन करके कोई भी सुखद भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। माता दुर्गा और माता कालिका जी के आशीर्वाद से आर्थिक लाभ और मनचाहा उपहार प्राप्त होगा। दूसरे लोग आपकी प्रगति के गवाह बनेंगे। अगले 24 घंटों में पारिवारिक मसले आपसी सहमति से सुलझ सकते हैं। घर के रखरखाव या बदलाव के संबंध में चर्चा से तत्काल परिणाम नहीं मिल सकते हैं। सलाह दी जाती है कि दोस्तों के साथ टकराव से बचें और नए संपर्क बनाने से बचें। वादे करते समय अपनी क्षमताओं पर विचार करें। बिजनेस में खुद को साबित करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। कामकाजी महिलाओं को परिवार और व्यवसाय में संतुलन बनाने में संघर्ष करना पड़ सकता है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए सुव्यवस्थित कार्य वातावरण रहेगा। वैवाहिक झगड़े सुलझेंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंध विकसित होंगे और नए लव पार्टनर मिल सकते हैं। हालांकि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कड़ी मेहनत के कारण यह कमजोर हो सकता है। यदि आपने इस बहुमूल्य विचार की थोड़ी सी भी सराहना की है तो कृपया सच्चे मन से कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। आइए जानते हैं आपके जीवन में आने वाली चमत्कारी खुशखबरी के बारे में। आज के दौर में लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं। अगर आप दूसरों की तुलना में ज्यादा कमाने लगेंगे और अच्छे काम करने लगेंगे तो आप उनकी नजरों में सिर्फ दो ही रहेंगे। हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको माँ के स्वागत में कोई कमी नहीं बरतनी चाहिए। आपके जीवन में अंधकार को प्रकाश में बदलकर आशा की नई किरण जगेगी। खुशियों का समय आ गया है और भाग्य आपके पक्ष में हो गया है। ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं एक बड़ा राज खोलने वाला हूँ। अब आपके दुश्मनों का स्कोर बराबर हो जाएगा। सावधान रहें, क्योंकि खेल बदल गया है। एक महासंयोग बना है जिसका असर आपकी कुंडली पर दिखेगा। भगवान स्वयं आपकी परीक्षा लेने के लिए मनुष्य के रूप में आपके द्वार पर आ रहे हैं।
हाँ दोस्तों, 3 लोग ऐसे होंगे जो आपको सफलता के शिखर तक ले जाएंगे और हर कोई आपकी सराहना करेगा। दूसरे शब्दों में, लोग आपकी उपलब्धियों से आश्चर्यचकित होंगे। सावधान रहें कि कोई गलती न हो। आज का वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा। इसे मिस न करें और शुरू से अंत तक देखें। आज के वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिससे आपको लाभ होगा। आपने कहीं सुना होगा कि हमारे कार्यों के परिणाम महत्वपूर्ण और अज्ञात होते हैं। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली राजा को भी तब भीख मांगनी पड़ती है जब उसके संचित पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी को धोखा देकर उनकी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वे अपने मकसद में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे खुद कब बर्बाद हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सत्य हमेशा असत्य पर विजय प्राप्त करेगा, भले ही वह मूर्खों से घिरा हो। इसके अलावा आपको हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ध्यान करके इन दोनों वस्तुओं को अपने पर्स में रख लें। देवी लक्ष्मी की कृपा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलने से पहले मीठे दही का सेवन करें। अगर आपके काम में बाधा आ रही है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और मंदिर में शंख, कमल, मखाना और बताशा महालक्ष्मी को अर्पित करें। यदि पति पत्नी के बीच तनाव रहता हो तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में यौन क्रिया करें और पक्षियों के जोड़े की तस्वीर लगाएं। घर में स्थायी सुख समृद्धि पाने के लिए लोहे के बर्तन की छाया में खड़े होकर जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर किसी पीपल के पेड़ की जड़ में डालें। यदि आप ईमानदारी से इस उपाय का पालन, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा 37-28 संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहे, आपकी जीत तय है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासन और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर 38-10 चुकी हैं तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, कैसे उन्हें अपने घर से मिटाएं। जी हाँ दोस्तों, 1-2 नहीं, हम पूरे 10 ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके घर में इन बुरी शक्तियों का प्रवेश हो चुका है, वास हो चुका, और आपको अब क्या करना है। आपने पहचान लिया तो है आपके घर में बुरी शक्तियाँ आ चुकी हैं, नकारात्मक शक्तियाँ आ चुकी हैं, तो अब अगला कदम आपका होगा कि इन नकारात्मक शक्तियों से आपको पीछा छुड़ाना है। जी हाँ दोस्तों, तो अन्यथा होगा यह है कि आप जीवन भर मेहनत करते रहेंगे, आपके पुण्य को और सोख लेगा आपकी मेहनत को और खा जाएगा। 38-49 आएगा और आप जहां के तहां खड़े रह जाएंगे और अंत तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। पूरा जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, रहा है। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं हमसे कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घर में क्लेश का माहौल बना रहता है। जीवन में उथल पुथल कभी समाप्त नहीं होती है। अव्यवस्थाओं ने डेरा जमा लिया है, मन भी उदास
रहता है, कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा जीवन में समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है दोस्तों, तो क्योंकि आपके घर में जहां 39-29 सकारात्मक ऊर्जा होनी थी, भगवान की ऊर्जा होनी थी, अब वह ऊर्जा या तो है ही नहीं, और यदि है भी तो वही ना के बराबर है। और नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर को बुरी तरह से घेर रखा है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है तो हमें कई सारे संकेत मिलने लगते हैं। आप देखेंगे कि जब नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएगा तो आपके बनते बनते कई सारे काम बिगड़ने लगेंगे। आपके जीवन में कई सारी ऐसी मुश्किलें आने लगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपका रुपया पैसा कहीं फंस जाएगा और लोग आपसे पैसा उधार ले लेंगे 4008, लेकिन आपको पूर्ण तरह से लौट आएंगे नहीं। जी हाँ, कई सारी मुश्किलें आपके जीवन में आने लगेगा तो ऐसी चीजों का स्पष्ट संकेत यही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपके खिलाफ चाल चल रही है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना है, ऐसे लोगों से आपको बचकर ही रहना है, क्योंकि यह लोग आपके सामने तो बहुत भोली भाली बनेंगे देंगे, लेकिन पीठ पीछे ऐसा षड्यंत्र बनाएंगे कि पीठ पीछे ऐसी चाल चलेंगे जिससे आप कभी भुला नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसे परिणाम आ रहे हैं। तो आपकी सतर्कता ही आपको बचाएंगे कि आपका ज्ञान